और भी गहरी होती चली गई। उस समय मैंने नई जवानी में कदम रखा थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भैया से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और उनसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलती थी। एक रात की बात है, मम्मी पापा घर पर नहीं थे। भैया के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, काजल जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भैया के कमरे में ले गई। भैया ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी। तभी भैया ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अपने कमरे में डर लगेगा, इसीलिए आज मेरे पास ही लेट जाओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। भैया ने मुझे अपने पास लेटने को कहा। मैं उनके पास लेट गई। भैया मुझे वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरे अंदर अचानक से बेचैनी होने लगी और फिर भैया मुझसे बोले, अब हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही करते हैं। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताती हूँ कि क्या हुआ था। मेरा नाम काजल है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12वीं कक्षा पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक थी, लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और भैया से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो कृपया आप दोनों मेरी मदद करो और पापा को मनाओ। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और प्रेम प्रसंग ज्यादा चलते हैं। तभी मेरे भैया ने पापा को समझाया और मेरी गारंटी ले ली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। तब जाकर पापा मान गए और भैया से कहा कि आज से काजल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और काजल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भैया ने पापा से कहा, पापा फिक्र मत करो, मैं काजल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि भैया के दिल में क्या चल रहा है और वह मेरी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं और भैया के बीच की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों में भैया ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरुआत में मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वह सब मैं रात को भैया को बता देती। भैया भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे और मुझे लगने लगा कि वह मुझे कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। भैया गांव में रहती थी और भैया नौकरी के सिलसिले में हम हमारे घर पर ही रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है और अब वे दोनों एक दूसरे के साथ सारी हदें पार कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वह सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी जो शायद मेरी उम्र में जानना उचित नहीं था। मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों को जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भैया की छवि आ जाती। लेकिन भैया का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को और बढ़ावा देते थे। हालांकि मैं अभी तक भैया के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता कि शायद वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मेरे प्रति बहुत सख्त हो जाता था। वह मुझे याद दिला देते कि मेरे पापा कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें दिन सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरी भैया जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो काजल? इतनी गहराई से मैंने भैया की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, भैया आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं भैया से अपने दिल की बात शेयर करने लगी। मुझे बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात भैया को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। भैया भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह का मसाला मिल जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है, आपने भी वह वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने यह बात अपना चेहरा भैया के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वह फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो काजल, ऐसी बातें अपने पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। भैया की आंखों में एक चमकीली सी शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भैया अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी थी,
क्योंकि पढ़ाई के मामले में भैया बहुत ही ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौजम सती बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल खी लगती थी, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को आराम से मैं भैया के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भैया लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भैया के बिस्तर में घुस गई। घुसकर भैया के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगी। फिर भी बिना टाइम जाया किए मैं वीडियो देखने लगी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा, लेकिन संयोग से मैंने अभी कुछ ही वीडियो देखी थी कि अचानक पापा मेरे कमरे में आ गए। पापा ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए भाई के कमरे में क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। पापा बहुत सख्त स्वभाव के थे और मैं उनसे काफी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही पापा भैया के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे मैं फिर से भैया के कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन उस रात पापा को भैया से कोई जरूरी काम था, इसलिए वे काफी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतजार करते करते सो गई और पता ही नहीं चला कि पापा कब भैया के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी। मैंने कुछ वीडियो देख ली थी और उन्हें देखने की इच्छा मुझे बेचैन कर रही थी। जब समय हुआ तो मैं भैया के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन भैया ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं, फिर तुम थोड़ी देर बाद जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए बेताब थी, इसलिए भैया पर थोड़ा गुस्सा करके वापस बैठ गई। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि उस आदमी ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वह बहुत रोमांटिक अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे भैया को बतानी चाहिए। मैं तुरंत भैया के कमरे में गई, लेकिन उनका दरवाजा बंद था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उस अनजान लड़के से बातें करने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ और वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। इसी बीच मैंने देखा कि भैया अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल था। मुझे हैरानी हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में यह शक हो गया कि कहीं भैया ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही सोचते सोचते सो गई और एक सपना देखा। सपने में भैया मेरे साथ थे और कह रहे थे किसी काम को करने के लिए। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि भैया का मूड बहुत अच्छा था। वह मेरे साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन उस दिन भैया ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि भैया पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उस दिन मैं बहुत उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी। हम दोनों के बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा हो गया था। भैया ने रास्ते में मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मन बहुत खराब है। भैया ने कहा, चलो तुम्हारा मन ठीक करते हैं। यह कहकर उन्होंने बाइक एक बिरयानी की दुकान पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। हम दोनों ने वहां बैठकर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। भैया वहां भी मुझसे हसीन जाग करते रहे। इसके बाद हम घर वापस आ गए। उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर आकर भैया ने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे दोबारा वह वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा? मैंने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही देख लिया था। यह सुनकर भैया चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे देख लिया? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज होता है। मैंने बताया, मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने आई थी, लेकिन आप सो रहे थे। यह सुनकर भैया गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, तुम जाओ और अपने कपड़े बदल कर आ जाओ। मैं अपने कमरे में गई और कपड़े बदलकर वापस लौटी तो देखा कि भैया मेरे मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मोबाइल टेबल पर रख दिया। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाते वक्त मैं भैया की तरफ देखती तो लगता कि वह मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, भैया अब कह भी दो ना, मैं आपको मना नहीं करूंगी। तभी मेरी नजर भैया के मोबाइल पर पड़ी। मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। भैया भी कुछ कहने को हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, लेकिन भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। भैया ने कहा, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है,
इसीलिए मोबाइल मुझे दे दो। यह कहकर उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और भैया से कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दो। भैया ने कहा, दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज भैया मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मैंने जल्दी से बर्तन समेटे और कॉलेज का काम भी खत्म किया। रात के 11 बज चुके थे जब मैं भैया के कमरे में गई और उनसे कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दो, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। भैया ने कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी। जैसे ही मैं वापस जाने लगी, भैया ने मेरी बाजू पकड़ ली और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी। मैंने जानबूझकर भैया को यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपनी बाजू छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन भैया ने मुझे रोक दिया और सख्त लहजे में बोले, मैंने जो कहा है वही करो। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मैं डर के मारे लेट गई। फिर पूरी रात भैया ने मेरे साथ जो किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह काफी देर तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। रात के 12:08 बजे उन्होंने मुझसे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो कॉल और तस्वीरें भेजता है। भैया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। भैया ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, देखो इसे उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी आंखों से भैया की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर भैया ने बताना ना शुरू किया, जब तुमने मुझे इस लड़के के बारे में बताया था तो मुझे समझ आ गया था कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल से उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। वह तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे डराता और धमका नहीं तो तुम बर्बाद हो जाती और हमारे खानदान की इज्जत खराब हो जाती। तुम्हारे पापा तुम्हारा और मेरा जो असर करते वह अलग। काजल, तुम्हारी उम्र अच्छी चीजें सीखने की है। ऐसी बुरी बातों और कामों से खुद को बचाकर रखो। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती थी तो मैं उन्हें तुम्हारा बचपना समझकर टाल देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे सख्ती करने के बजाय दोस्ती बढ़ाई। अगर मैं तुम्हें सख्ती से समझाता तो शायद तुम नाराज हो जाती और मुझसे दूर होकर दूसरों के जाल में फंस जाती। भैया की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज हो और फालतू बातों में ना पड़े। मैंने भैया से कहा, मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, ऐसे लड़के लड़कियों के बुरे कामों में अब बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज के दौर में माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को हर बात शेयर करने की इजाजत नहीं देते, जो कि बच्चों के